पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा पर है एक टापू, नाम संदेश खाली। और आज वहां पहुंचा कड़क का कैमरा, जिसमें कैद हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। एक ऐसा खुलासा जिसके बाद वहां पहुंचा कड़क का कैमरा, और उसके बाद जो हुआ वो सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। कैमरे पर दिखी मर्जीना बीवी, इस पर बांग्लादेशी होने के आरोप हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो अपने चाचा नूर अली गाजी की बेटी बनकर रह रही है, और तो और वो बात कह रही है कि मेरा घर बांग्लादेश में है और वहां की रहने वाली हूं मैं। आइए आपको पहले सुनवाएं कि मर्जीना बीवी क्या कह रही है। हम यहाँ 18 साल से रह रहे हैं। मेरे पति का घर गोरूहाट पारुलिया बांग्लादेश में है। हमारे पास कार्ड है। अब हम यही रहना चाहते हैं। मेरे माता पिता का घर यहाँ है। मेरे पिता का नाम नूर अली गाजी है। असल में वो मेरे चाचा हैं। मैं टीएमसी करता हूँ। मेरे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्वास्थ्य साथी कार्ड है। जिस गोरूहाट पारुलिया की बात ये मर्जीना कर रही है वो है बांग्लादेश में ढाका से करीब 350 किलोमीटर दूर। कड़क का कैमरा यही नहीं रुका और आगे बढ़ा। वहां मिले कुछ स्थायी निवासी। ग्रामीणों ने कई नाम सामने रखे हैं। इनमें एक व्यक्ति शाहीन गाजी है, जो स्थानीय जमीर गाजी का बेटा बताकर रह रहा है, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार वो मूल रूप से बांग्लादेशी है। शाहीन वर्तमान में तमिलनाडु में कपड़े बेचने का काम करता था। आगे हमारे कैमरे को मिला गोपाल मंडल, जो कि एक लोकल निवासी है, जो वहीं का है। उसने भी हमारे कैमरे पर बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसे 3 से 4 घर हैं। वो शाहजहां की मदद से यहाँ आए हैं। उनके पास सभी कार्ड हैं। हम भी चाहते हैं कि वे वापस चले जाएं। एक एक लोग संदेश खाली की हकीकत बताते गए और हमारा कैमरा आगे बढ़ता गया। एक स्थानीय निवासी है हबीबुर। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 4-5 घर ऐसे हैं जो उस तरफ से आए हैं। अरे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और यहीं रह रहे हैं। भैया हम भी चाहते हैं कि वे वापस चले जाएं। एक से एक खुलासे आज आपके सामने हम रखे रहे हैं, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। अब्दुल गुफ्फर एक बांग्लादेशी नागरिक है। उन्होंने मान लिया कि उनका घर बांग्लादेश के पारुलिया में है और वो एक लंबे अरसे से वहां रह रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं ये आदमी। मैं यहाँ 10 से 15 साल से रह रहा हूँ। मैं कितने साल से रह रहा हूँ ये आप मेरा आधार कार्ड देखकर पता लगा सकते हैं। और आपको बता दूं कि मेरा घर पारुलिया में है। हालांकि मर्जीना ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वो तो यहीं रहने वाली हैं। सिर्फ उनके पति हैं जो बांग्लादेश के हैं। मर्जीना के पति गुफार मोल्ला ने खुलकर स्वीकार किया कि मेरा घर बांग्लादेश में है। मैं अवैध तरीके से भारत आया और कभी वापस नहीं गया। गफूर के पास वोटर कार्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्हें एक सुरक्षा योजना के तहत चावल, गेहूं मिलता है और उसके पास अन्य सरकारी दस्तावेज भी हैं। ग्रामीणों ने एक और महिला अंजुरा शेख का नाम लिया, जो कथित रूप से अमीरुल शेख की बेटी बनकर वोटर कार्ड बनवाई है और अवैध रूप से यहाँ रह रही है। इसी तरह हबीबुल शेख पर आरोप है कि उसने अपने ससुर को दस्तावेजों में पिता दिखाकर भारतीय पहचान बनाई और अब वो दूसरे राज्य में मजदूरी करता है। ग्रामीणों का कहना है कि बूथ नंबर 235 में ऐसे दर्जनों बांग्लादेशी परिवार रह रहे हैं। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने नाम ना छिपाने की शर्त पर बताया कि हम सालों से देख रहे हैं कि नए नए लोग आकर यहाँ बस जाते हैं। पहले इनकी भाषा, रहन सहन सब अलग था, लेकिन दस्तावेज बन जाने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता। अब एसआईआर शुरू हुआ है और सच सामने आ रहे हैं। इस मामले ने इलाके में भारी तनाव पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सभी संदिग्धों की गहन जांच हो और घुसपैठियों को बाहर किया जाए। एक युवक ने कहा कि हमारे इलाके की असली आबादी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बाहर से आए लोगों को मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली ब्लॉक 2 के कोराकाटी ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक बार फिर घुसपैठ का गंभीर मामला सामने आया है। जी हाँ,
वही संदेशखाली जहां पिछले चुनाव में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए थे। आज वहीं पर स्थानीय निवासियों ने दावा किया कि बूथ नंबर 235 के अंतर्गत कई बांग्लादेशी नागरिक वर्षों से अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। इन लोगों ने कथित तौर पर स्थानीय नेताओं की मदद से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसे भारतीय दस्तावेज बनवाए हैं। ये लक्ष्मीर भंडार जैसे मुफ्त राशन की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। और ये मामला तब सामने आया जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद सब कुछ साफ हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि बांग्लादेशी नागरिक कई साल पहले सीमा पार करके आए थे और कुछ स्थानीय नेताओं के संरक्षण में यहाँ बस गए। दस्तावेज बनवाने के बाद ये लोग पूरी तरह भारतीय नागरिक बनकर रहने लगे हैं। वहां के लोगों का दावा है कि कथित बांग्लादेशी घुसपैठी कई साल पहले संदेशखाली में घुसे थे। उनका आगे आरोप है कि शाहजहां शेख की मदद से इन लोगों ने सभी भारतीय पहचान के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद उन्होंने कथित तौर पर लक्ष्मीर भंडार, पेमेंट, राशन सप्लाई और कई सरकारी सेवाओं का फायदा उठाया है। बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, क्योंकि ये मामला अब बंगाल के अंदर की बात नहीं है। ये अब घुसपैठियों के भारत प्रवेश को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब जान लीजिए कि उस वक्त भी एक ही आदमी के इर्द गिर्द इन सब कहानियों के तार जुड़ रहे थे और आज फिर वही तार उसी आदमी के नाम और किनारे जुड़ते जा रहे हैं। जानिए कौन है शाहजहां शेख, जिसका इशारा है संदेशखाली में फरमान। 42 साल का शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना में भाई के नाम पर मशहूर है। उसके इशारे पर ही राशन घोटाले की जांच करने पहुंची ईडी और सीआरपीएफ टीम पर हमले किए गए थे। मछली कारोबारी रहे शाहजहां शेख ने 2004 में ईंट भट्टा यूनियन से अपनी राजनीति में शुरू की। सीपीआईएम ने उसे लीडर बना दिया। फिर उसने कई धंधों में हाथ आजमाया। जमीन की खरीद फरोख्त और सूद पर पैसे देने के कारोबार में उसने तरक्की हासिल की। 2011 में उसने सीपीएम छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया। किसी जमाने में मुकुल राय के खास रहा शाहजहां शेख टीएमसी के दिग्गज नेता ज्योतिप्रिय मल्लिक का करीबी बन गया। इसके बाद सत्ता के गलियारे और प्रशासन में उसकी धमक बढ़ गई। आरोप है कि 2018 में ग्राम पंचायत के उप प्रमुख बनने के बाद उसने जमीन हड़पने का अभियान शुरू कर दिया। महिला आयोग के अनुसार उसके इशारे पर महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न किया जाता था। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि वो रात 12 बजे इलाके की महिलाओं की मीटिंग बुलाता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका विरोध करे। जिसने विरोध किया उसे भाई के गुर्गे उत्तम सरदार और शिबू हजार ने परेशान किया। आतंक का हद ये था कि लोग इनके खिलाफ बोलने से अभी भी कतराते हैं। शाहजहां शेख पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में एंट्री कराने के आरोप लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात आपने गौर की, ये जो स्थानीय निवासी हैं वो वहाँ के स्थानीय मुस्लिम निवासी हैं, जिन्होंने ये बात खुद आकर बोली है कि बाहर से कौन आया है। उन्होंने खुद ये बात कैमरे के सामने बोली है। आपको फिर बता दें कि संदेशखाली में जाकर शूट करना और खासकर वहां जाना ही सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि वहां की हालत ऐसी है कि किसी से छिप नहीं रही, क्योंकि ये जग जाहिर हो गया है। आप ये भी जान लीजिए कि वहां गई इन्वेस्टिगेशन की टीम, उनके ऊपर भी हमले हुए थे और ऐसे में ये भी आसान नहीं है। बीजेपी कह रही है कि इस बार घुसपैठियों का ये आना जाना सब खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं इस बार बंगाल की जीत का अंतर बदलने वाला है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को आज जमकर उठा रही है। अब बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का वर्चस्व बन तो गया है, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से पश्चिम बंगाल की राजनीति कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी अब दोबारा से चुनाव में कदम रखने वाली हैं, तो ये मुद्दा अब अहम होने वाला है और इस बार लड़ाई उनके माँ माटी मनुष्य पर नहीं, इस बार मुद्दा तय करने वाली है बंगाल की जनता, क्योंकि वो इस बार खेला होबे के लिए तैयार है, ऐसा बीजेपी कह रही है। इस बार बंगाल की महिलाएं, बच्चे और वहां के लोग रिजल्ट में एक नया बदलाव लाकर दिखाएंगे।